पढ़ने वाले मैकेनिकल वाइब्रेशन में टॉपिक है इम्पोर्टेंट मेथड्स यूज्ड टू डिटरमाइन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन सिस्टम। इसमें हम समझेंगे कि अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन सिस्टम में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स यूज होती हैं उसके बारे में। सो अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस कैन बी एनालाइज्ड कंसिडर्ड only single degree of freedom. Only one coordinate is required to describe the motion. Thus, motion of undamped free vibration system can be explained with the help of differential equation. जो अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन होता है वो केवल और केवल सिर्फ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम या केवल एक डिग्री कोऑर्डिनेट के लिए ज़रूरत पड़ती है मोशन के लिए, जिसको अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन सिस्टम के द्वारा इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा सॉल्व किया जाता है। So undamped free vibration can be analyzed considering only single degree of freedom. Only one coordinate is required to describe the motion. Thus, motion of undamped free vibration systems can be explained with the help of differential equation. So, the differential equation of motion for a single degree of freedom system can be found by following methods. Different method है, first है Newton's method, सेकेंड एनर्जी मेथड, थर्ड रेलिंग्स मेथड। न्यूटन्स मेथड, एनर्जी मेथड एंड रेलिंग्स मेथड होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कैन बी फाउंड बाय फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट इज द न्यूटन्स मेथड, सेकेंड इज द एनर्जी मेथड, थर्ड इज द रेलिंग मेथड। सो फर्स्ट इज द इसको हम जानेंगे न्यूटन्स मेथड के बारे में। Consider a spring mass system as shown in figure. Constrained to move in a rectilinear manner along the axis of the spring. Spring of stiffness K is fixed at one end and carries a mass M at its free end. The body is displaced from its equilibrium position vertically downward. The equilibrium position is called static equilibrium position. न्यूटन्स मेथड में क्या होता है कि न्यूटन्स मेथड्स में इन डायग्रामों को देखते हैं। इन डायग्राम के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें अगर कोई एम मास की बॉडी है, इसमें स्प्रिंग से अगर ये लटकाई हुई है तो ऊपर जो है के इंटू डेल के बराबर रहेगा, यहाँ पर मास इंटू ग्रेविटी के बराबर रहेगा। इसके साथ साथ में इसका फ्री बॉडी डायग्राम और बनाया तो यहाँ एम मास रहेगा, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर के इंटू एक्स डेल प्लस एक्स रहेगा, यहाँ एम इंटू जी रहेगा और एम इंटू एक्स डबल डॉट रहेगा एक्सेलरेशन के साथ में। सो इस डायग्राम को देख करके पता चल रहा है एक स्प्रिंग मास सिस्टम का डायग्राम है जिसमें रेक्टिलिनियर मैनर है एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग पर। तो इसमें जो एम मास का बॉडी है इसमें स्प्रिंग के साथ में के इंटू डेल और ए एम इंटू जी, यहाँ पर के इंटू डेल प्लस एक्स और यहाँ एम इंटू जी और एम इंटू एक्स डबल डॉट। सो इसमें सबसे पहले इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन the gravitational pull W equal to mg is balanced by a force of spring such that m into g equal to W equal to k into डेल के बराबर। लोड है वो m इंटू जी के बराबर और साथ साथ में k इंटू डेल के बराबर है। सो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग और m इंटू जी के बराबर है इसका वेट जो कि m के साथ में है, जहाँ पर डेल है स्टैटिक डेफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। आगे है since the mass is displaced from its equilibrium position by a distance x and released so after time t, तो restoring force इक्वल टू होगा W माइनस के इंटू डेल प्लस एक्स के बराबर। जो लोड है उससे और स्टिफनेस के स्प्रिंग के दोनों का डिफरेंस रहेगा तो W माइनस के इंटू डेल प्लस एक्स। इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो एम रिस्टोरिंग फोर्स क्या कहलाएगा एम इंटू एक्स डबल डॉट इक्वल टू W माइनस के इंटू डेल माइनस के इंटू एक्स के बराबर। चूँकि W इक्वल टू होता है के इंटू डेल के बराबर, तो यहाँ पर अगर हम के इंटू डेल पुट कर देंगे तो यहाँ पर अगर हम इसको आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा के इंटू डेल माइनस के इंटू डेल माइनस के इंटू एक्स, तो प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस के इंटू एक्स के बराबर। सो इसके कारण W हमारे पास कैंसिल हो गया तो यहाँ से ये के इंटू एक्स बचा, तो एम इंटू एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस के एक्स रहेगा। इसको हम इस साइड भेजेंगे हो जाएगा एम इंटू एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स, जो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 1।
वेयर एक्स डबल डॉट का मतलब है यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, जो कि कहलाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द मास सिस्टम। जो मास है उसका एक्सेलरेशन होगा। तो इक्वेशन 1 इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द मोशन। सो ये होता है एनर्जी न्यूटन्स मेथड। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि इम्पोर्टेंट मेथड्स यूज टू डिटरमाइन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अनडेम्प्ड फ्री वाइब्रेशन सिस्टम। So undimmed free vibration system can be analyzed considering only single degree of freedom. Yeah, only one coordinate is required to describe the motion. The motion of undimmed free vibrations system can be explained with the help of differential equation. So the differential equation of motion for a single degree of freedom system can be found in the following methods. First is the Newton's method, एनर्जी मेथड एंड रेलिंग्स मेथड। तीन प्रकार की मेथड्स होती हैं, न्यूटन्स मेथड, एनर्जी मेथड और रेलिंग मेथड। सबसे पहले हम इसमें जानते हैं न्यूटन्स मेथड के बारे में। इसमें ये न्यूटन्स मेथड है। तो न्यूटन्स मेथड में क्या बताया गया है कि कंसीडर अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज शोन इन फिगर कंस्टेंट टू मूव इन द रेक्टिलिनियर मैनर along the axis of the spring of stiffness k is fixed at one end and carries a mass m and at its free end the body is displaced from its equilibrium position vertically downwards. The equilibrium position is called static equilibrium. So the free body diagram of the system is shown in figure. इसमें देखेंगे तो m मास है, इसमें देखें तो k इंटू डेल है, यहाँ m इंटू जी के बराबर है। यहाँ पर k इंटू डेल प्लस एक्स है, यहाँ m इंटू जी है और ये इंटू एक्स डबल डॉट है। So in equilibrium position, the gravitational pull W equal to mg is balanced by a force of spring. तो ये हो जाएगा सच दैट mg इक्वल टू W इक्वल टू k डेल के बराबर। जहाँ पर डेल इक्वल टू स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग है। नेक्स्ट है सिंस द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय डिस्टेंस x and then released, so after time t restoring force equal to W minus k into del plus x. तो restoring force is the m into x double dot equal to W minus k into del minus k into x. W इक्वल टू k इंटू डेल है, तो यहाँ पर k इंटू डेल से ये कैंसिल हो जाएगा। तो m इंटू एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको अगर इस साइड भेजा जाएगा तो m इंटू एक्स डबल डॉट इक्वल टू k इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा वाइब्रेटिंग सिस्टम में सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए न्यूटन्स मेथड में, जहाँ पर एक्स डबल डॉट का मतलब है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ मास m है। इक्वेशन 1 इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ये होता है न्यूटन्स मेथड ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम।